दोस्तों, आप सभी का मैं प्रातःकालीन समय में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। दोस्तों, आज का समय बहुत कीमती है हमारे लिए क्योंकि ज़िंदगी के हर पल में हम आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ हमें सिस्टम से कुछ करना होता है और हमारे जो ग्रेट अपलाइन होते हैं, उनके माध्यम से उनका अनुभव को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। इसलिए आपने आपने प्रातःकालीन जो व्यस्ततम जो समय है, उसमें भी अपने समय को निकाल कर आप यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। इससे यह ज़ाहिर होता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो कुछ आगे अच्छी जानकारी के लिए हमारे एक अनमोल ज्ञान नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सिस्टम के तहत करना होता है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब ऐसे जानकारी मिलने वाली है, तो हमें ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ हमें थोड़ा-सा डिस्टर्ब ना हो और नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, नेटवर्क का बराबर नेटवर्क चले और हमारे जो भी एक बात भी हमारे ना छूटे पूरे का पूरा क्योंकि अल्प विद्या भयंकरी बोलते हैं, कम नॉलेज इधर-उधर हमारा पूरा पूरा ज्ञान नहीं देता है। तो ऐसी जगह पर रहें। तो आप और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सबके गड़गड़ाहट तालियों से हमारे ग्रेट अपलाइन को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप सब तैयार हैं? यस। जी। तो आप लोगों के गड़गड़ाहट तालियों के द्वारा मैं वेलकम करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे आइडियल जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देना और आगे कैसे बढ़ाना है, अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए हमें प्रेरणा देते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर मिस्टर सुमित शर्मा सर। थैंक यू सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू यदरा सर, बड़े दमदार तरीके से एंकरिंग किया आपने। नमस्कार सर। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सब लोग? दमदार। सब लोग दमदार हैं? यस। अच्छा, कुछ लोगों ने तो जैसे तीसरा सर ने बताया कैमरा बंद किया हुआ है तो दमदार है यार। हमने जो जो सीखा वो था, हमारा पहला टॉपिक क्या था बताओ? कल पहला टॉपिक क्या था हमारा, बताओ जल्दी। जाते हैं या जब लोग 65 साल की उम्र में चले जाते हैं तो उनका क्या होता है? 36% लोग डेड, स्वर्ग से दार जाते हैं, चले जाते हैं 65 साल की आयु होते होते, या तो एक्सीडेंट में या बीमारी में, कैसे भी। 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर आ जाते हैं। बच्चे खाना देंगे तो खाना खा लेंगे और बच्चे खाना नहीं देंगे तो खाना नहीं खाएंगे। 65 साल की उम्र के ज्यादा के लोगों की बात हो रही है। 5% जो लोग होते हैं वो स्टिल इन जॉब लगातार काम करते रहते हैं। जैसे कल आपने एक वीडियो वायरल हुआ था कि दिल्ली में एक व्यक्ति था और उसकी वाइफ थी और 65 साल की उम्र होने के बाद में भी अपना होटल चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन व्यक्ति ने 25 साल की उम्र से लेकर के 65 साल की उम्र तक भी 40 साल अपनी जिंदगी में इतना बड़ा काम नहीं किया जितना बड़ा वो कर सकते थे जिससे वो बैठ करके खाए। उन्होंने लगातार काम किया और लगातार काम कैसे किया? काम करेंगे तो पैसा आएगा और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि काम न करने के बाद में भी पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक हमारे पास उम्र है 20 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र इतनी दमदार होती है कि अगर आप कोई व्यक्ति इस उम्र में दमदार तरीके से काम करता है, सही प्लेटफॉर्म पे जाकर के काम कर लेता है, तो अगली कभी भी उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से बैठ के खा सकता है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। 5% लोग स्टिल इन जॉब लगातार काम करते रहते हैं। उसके बाद में 4% लोग जो होते हैं वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, बहुत सारा पैसा होता है उनके पास। और अगर उस पैसे को यूज करने की बात आ जाए तो उस पैसे को वो अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते। कैसे यूज नहीं कर पाते? क्योंकि जब वो ये सोच लीजिए कि कुछ समोसे वगैरह खाने की बात आ जाती है, या फिर सॉरी रसगुल्ला खाने की बात आती है, गुलाब जामुन वगैरह खाने की बात आती है, वो नहीं खा पाते क्योंकि बहुत सारी परेशानियां रहती है उनके पास। शादी में जाने की बात आती है, शादी वगैरह में नहीं जा पाते। कहीं पार्टी में जाने की बात आती है, वहां नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। और 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों ही चीजें होती हैं। और वो व्यक्ति कौन होता है? ऐसे व्यक्ति बनने के लिए आपको सबसे पहले या तो अपना बैंक ओपन कर लेना चाहिए। और बैंक ओपन अगर आपने किया तो आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। इस कंडीशन में 1% की कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके अलावा आपको एक जैसे डीपीएस स्कूल है,
ऐसे स्कूल बना देना चाहिए, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए, उसके अलावा किसी कंपनी का मालिक बन जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आप 1% की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो और उन चीज आपको लग रहा है सर तीनों चीजों के लिए तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसा कोई चीज बताओ जिसकी वजह से हम 1% की कैटेगरी में तो चले जाएं, पैसा भी ज्यादा नहीं लगे। तो फिर उनके लिए एक ही रास्ता है कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, और ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे काम करके अपनी जिंदगी में बड़े लेवल पे चले जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अगर आपने ऐसा ही किया तो आप भी बड़े लेवल पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे 8-10 हजार रुपए सिर्फ लगा करके कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट किया जा सकता है, और काम करके अपने लेवल पे नेटवर्क बना करके काम करके अपना फाइनेंशियली फ्री और टाइम फ्री दोनों ही आपको यहाँ से मिल सकती है। सक्सेस पथ सफलता का एक रास्ता है जिसको हर एक व्यक्ति को यहाँ पे चलना है, और यही सफलता का जो रास्ता है यही आप लोगों को बड़े लेवल पे लेकर के आ जाएगा। जो PATH दिख रहा है आपको, पथ, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। पी से आता है पेशेंस। हमें इस बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं, आने के बाद में 1 साल 1.5 साल 2 साल करते हैं, उसके बाद में ऐसा वो सोचते हैं अरे यार अभी तो नहीं होगा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद में डिसाइड कर लेते हैं अरे यार अभी तो नहीं होगा। लेकिन ये कम से कम ये 4 साल का है बिजनेस। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति MBBS की एजुकेशन लेना चाहता है, सिर्फ एजुकेशन लेना चाहता है, तो उसको कितने साल पढ़ाई करना पड़ेगा? कम से कम 5 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बीटेक करना चाहता है तो उसे कितने साल पढ़ाई करना पड़ेगा? कम से कम 4 साल। अभी नई एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पहले ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगते थे, लेकिन अभी ग्रेजुएशन करने में 4 साल लगेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अभी 4 साल का कोर्स कर दिया उन्होंने बढ़ा करके। कोर्स वही रहेगा लेकिन वो 4 साल में कंप्लीट होगा। तो आप खुद सोच करके देख लो कि वो लोग 4-4 साल पेशेंस रखते हैं सिर्फ पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। पैसा कब जाकर कमाएंगे कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन हमें इस बिजनेस में पेशेंस जो रखना है वो 4 साल का रखना है। वो क्यों रखना है? क्योंकि इस बिजनेस में हम लोगों को क्या करना है? बड़े लेवल पे जाना है, और काम करते हुए पेशेंस रखना है, काम न करते हुए नहीं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि घर में रहते हैं 4 साल, उसके बाद में सर मैं तो पेशेंस रखे हुए घर में बैठा हुआ था, आपने ही तो बोला था ज्वाइन कर लो, मैंने ज्वाइन कर लिया, और आपने बताया एक ट्रेनिंग में कि पेशेंस रखना है, और पेशेंस मैं रख के बैठा हुआ हूँ 4 साल हो गया, लाओ अब दे दो मेरे को 1 करोड़ रुपए साल का। तो ऐसे तो नहीं मिलता ना। उसके लिए क्या करना है? काम भी करना है। और अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन भी नहीं करता है तब भी आपके साथ पेशेंस रख के काम करना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ेगा जरूर, जिसकी वजह से मैं बड़े लेवल पे जाऊंगा। पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने की वजह से ही आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। उसके अलावा ए से आता है एटीट्यूड, नजरिया आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का नजरिया क्या होता है कि एक तरफ साइड तो चल रही है सर मेरी, दूसरी तरफ तो काम ही नहीं हो रहा, मैं तो नजरिया खराब ही कर लेता हूँ, और एटीट्यूड खराब करके वो फिर घर में बैठ जाते हैं। समझ रहे ना? तो यहाँ पे अगर 50% आपका काम हो रहा है तो ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 50% तो काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप लगातार सीखते रहेंगे, लोगों के बीच में जाते रहेंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई ऐसा लीडर आपके नेटवर्क में आएगा जिसके साथ आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एटीट्यूड में रखना, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टी से आता है टीचेबिलिटी। लगातार आपको इस बिजनेस को सीखना है और सिखाना है। इस बिजनेस में सीखने में क्या है? सुबह सुबह जगो, जगने के बाद में अपना तैयार हो, सुबह की मीटिंग में आओ, और जो हमारे पास प्रगति पथ की किताबें उनको पढ़िए, और भी 2-4 किताबें उनको पढ़िए, और वही चीजें आपको लोगों को सिखाना है। प्लान कैसे करने हैं, फॉलो अप कैसे करना है, मीटिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें जब आप लोगों को सिखाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा और लोगों को भी समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना है, और सिखाने के मीटिंग में लेकर के आना है, और सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जितना जल्दी आप सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप बड़े लेवल पे चले जाएंगे। और एच से क्या आता है हमारा? एस से आता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये जो बिजनेस है ये ईमानदारी का बिजनेस है। जहाँ पे आपकी ईमानदारी खत्म हुई वहां पे आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या रहता है? ईमानदारी तब तक दिखाऊंगा जब तक कोई मुझे देख नहीं रहा, और जब देखना शुरू कर देगा तो सर मेरे को तो ये हो गया, सर मेरे को तो वो हो गया। तो आपको पता ही है यहाँ पे ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है। लोग तब तक ही स्वीकार करते हैं जब तक आप ईमानदार बन के रहते हैं। आपको अपने अंदर जो ऑनेस्टी है वो कूट कूट के भरनी है। आपको ईमानदारी कूट कूट के भरनी है। प्रत्येक लीडर को प्रत्येक लेवल पे ईमानदारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 4 चीजें ये सफलता की निशानी है हमारे लिए। सबसे पहले पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। इन चारों चीजों को पकड़ करके आप बड़े लेवल पर जा सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये सीढ़ियां हैं, और बराबर में एक बांस का या लकड़ी का कुछ डंडा सा लगा हुआ है जिसको पकड़ के हमें जाना है। यही 4 चीजें हैं जो तीसरा सब दिखा रहे हैं अभी। यही 4 चीजें हैं जिनको हमें पकड़ के लेकर के जाना है। यही हमारे स्तंभ है। इन्हीं चीजों को पकड़ के लेकर के जा सकते हैं। सबसे पहले पेशेंस को, उसके अलावा एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। ये 4 चीजों को पकड़ के अगर हम जाएंगे तो कामयाबी हमें
जरूर मिलेगी। नेक्स्ट कर। उसके बाद में जब हम काम करते हैं, इस बिजनेस को और क्यों करना जरूरी है इसको देखते हैं। सबसे पहले बाहर की मार्केट में जब कोई व्यक्ति काम करता है उसको देखते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है तो उसको देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है ये, मेरी फेवरेट स्लाइडों में से एक आती है। इस स्लाइड को जब आप देखेंगे तो आपको लगने लगेगा कि वाकई में यार मैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ। ट्रेडिशनल मार्केट में काम ज्यादा करना होता है और पैसा कम मिलता है। कल एक भैया थे और मेरे पास आए, सुबह 7 बजे से काम के लिए जाते हैं और रात के 9 बजे तक काम करते हैं। 7,000 रुपये मिलता है महीने में उनको। कितने रुपए मिलते हैं सोच कर देखो। सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, और उनको कितने रुपए मिलते हैं महीने में? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए के लिए 14 घंटे काम करते हैं वो। पूरा कोई छुट्टी नहीं है, संडे में भी जाना होता है। पूरे 30 के 30 दिन काम करते हैं। आप सोचो काम ज्यादा करते हैं कि पैसा ज्यादा मिलता है? काम ज्यादा करना होता है, समझ रहे हैं ना आप? काम ज्यादा करने के बाद, और पिछले 7 साल से काम कर रहे हो तो अभी 7,000 मिल रहे हैं, तो पहले कितने मिलते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हो? 2,000 3,000 मिलते होंगे। चलो तब शादी नहीं हुई थी, 2-3 हजार में अपना जेब का खर्च निकाल दिया करते थे, लेकिन अभी तो उनकी शादी भी हो गई है, तो 7,000 में कुछ होता है क्या? आज की डेट में 7,000 में कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1 साल अगर कोई व्यक्ति काम करता है, 8 घंटे 30 दिन काम करता है, या 14 घंटे 30 दिन काम करता है, या 10 घंटे 30 दिन काम करता है, तो उनको पैसा जहां से भी वो काम करते हैं वहां से पैसा मिल जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब ये होता है कि हम नौकरी कर लें, हम बिजनेस कर लें, हम खेती कर लें, हम कोई धंधा कर लें, हम कोई दुकान पे चले जाएं, कैसे भी करके चले जाएं, वो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट का काम होता है। काम के बदले में दाम मिलता है। तो पहला साल में आपने काम किया, काम करने के बाद में 8 घंटे 30 दिन आपका काम हुआ, थोड़ा सा पैसा जो था वो मिल गया। 5 साल के बाद में वही काम करते रहेंगे, 8 घंटे 30 दिन काम करेंगे, 10 घंटे 30 दिन काम करेंगे, 12 घंटे तो 14 घंटे 30 दिन काम करेंगे, तो पैसा आपको मिल जाएगा। 10 साल तक भी आप वही काम करते रहेंगे तो भी पैसा मिल जाएगा। 20 साल तक आप काम करेंगे, खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, दुकान खोलेंगे, तो भी पैसा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग सुबह सुबह 7 बजे 5 बजे 6 बजे दुकान खोल देते हैं और रात के 10 बजे 11 बजे तक दुकानें खुलती रहती हैं। ऐसा देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? यस देखा है ना? और Yes. लगातार 20 साल तक काम करते रहते हैं, उससे पैसा उनको मिल जाता है। 30 साल तक काम करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, और 36 साल काम करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो हमेशा काम उनको ज्यादा करना पड़ता है, पैसा उनके पास बहुत कम आता है। और इसमें कहा गया है जितना काम उतना दाम। काम ज्यादा करना पड़ेगा, पैसा बहुत कम मिलेगा। समझ रहे ना? ये है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट का काम। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की। फिर आप देखते हैं, मैंने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, अकेला था, अपना फॉर्म साइन अप किया, उसके अलावा जो भी मेरा पेमेंट बैठ रहा था, जो भी सामान था, 2 कोट पैंट के सूट लेंथ लिए थे मैंने। 7,872 की मेरी ज्वाइनिंग थी। 7,872 मैंने दे करके अपने सीनियर को मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। अकेला था, मैंने अगले 6 महीने काम किया। 6 महीने काम करने का मतलब है जो मेरा ब्लू ग्रुप वाला जो पोर्शन था वो मेरा स्टार्ट हो गया। 6 महीने काम करके मुझे पैसा बहुत कम आया। चाहता तो मैं उस बिजनेस को यही सोचता, अरे यार पता नहीं इतना सारा काम करना पड़ता है, अकेले के लिए काम ज्यादा करना पड़ता है, अकेला हो क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसे कम आया है। लेकिन अगले 6 महीने जब मैंने देखा तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो मेरे 6 महीने के साथ काम करने वाले लोग थे, उनके साथ जब मैंने काम किया तो काम मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ा, लेकिन पैसा मेरा थोड़ा सा बढ़ गया। आप भी देखो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, 6 महीने आप अकेले होते हैं, अकेले काम करना पड़ता है, अपलाइन के साथ मिलकर के काम करना पड़ता है, कोई नीचे टीम नहीं होती, ज्यादा लोग जुड़े नहीं होते। लेकिन 6 महीने के बाद में आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? आपकी 20-25 30-50 लोगों की टीम हो जाती है, उनके साथ मिलकर के आप काम करते हैं, तो काम थोड़ा सा कम हो जाता है और पैसा थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग यहीं पे आकर के फिर ये सोचते हैं, अरे सर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसको और देखना, अगले 6 महीने के बाद में काम और कम हो जाता है, पैसा और बढ़ जाता है। फिर अगले 6 महीने के बाद में 18 महीने के बाद में काम और कम हो जाता है, पैसा और बढ़ जाता है। 24 महीने के बाद में काम और कम हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। 30 महीने के बाद में काम और कम हो जाता है, पैसा और बढ़ जाता है। 30 महीने के बाद में काम बिल्कुल नहीं होता। काम सिर्फ इतना ही होता है कि बैठ करके आओ, मीटिंग दे दो, और उसके बाद में पैसा ही पैसा आपके पास परमानेंट आता रहता है। समझ रहे हैं ना? आज सतवीं सर है, आज डिगेन सर है, आज रणवीर सर है, आज जसवीर सर है, उनके पास क्या काम है? बैठ करके जूम पे आते हैं, मीटिंग दे करके चले जाते हैं, और उसके बाद में क्या उनके पास पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? आप बताओ। यस सर, पहुंचता है। पहुंचता है जी। तो यही चीजें हैं। काम
हम पूरी जिंदगी भर करना चाहते हैं, 36 साल काम करना चाहते हैं, 40 साल काम करना चाहते हैं, या काम 3 से 4 साल करना चाहते हैं। अब ये ऑप्शन आपके पास में है, दोनों ही चीजें आपके पास में है। अगर आप जॉब करेंगे, अगर आप दुकान खोलेंगे, अगर आप कोई भी धंधा करते हैं, अगर आप खेती करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको पूरी जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद में भी आपको वहां से उतना पैसा नहीं मिलेगा जितने आपके सपने पूरे हो सके। वहां से जरूरतें पूरी हो सकती हैं, चाहते कभी पूरी नहीं हो सकती। आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा रास्ता है कि आप यहाँ पे 3 से 4 साल काम करें, 3 से 4 साल काम करने के बाद में आप यहाँ से बड़े लेवल पे भी निकल जाएंगे। तो कौन सा रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? सर एक बार काम जिंदगी भर दाम। एक बार काम और जिंदगी भर दाम। देखो देहरादून से हमारी एक नीरू छेत्री मैम है, बिल्कुल बिल्कुल, देहरादून से हमारी एक नीरू छेत्री मैम है, और बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। और मैडम जी से जब हमारी बात होती थी तो मैडम जी बताया कि सर अगर ये बिजनेस मुझे आज से 10 साल पहले 15 साल पहले मिला होता तो आज रूपरेखा ही कुछ बदल गई होती। और जब कभी बात होती है तो मैडम जी बताती रहती है। तो अभी मैडम जी ने अपना जो ब्रॉन्ज लेवल है वो क्लियर किया है, सिल्वर की तरफ बढ़ रही है। अभी सोचो कि अगर उनका 50 का टीम है तो क्या वो 50 का टीम 51 का होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। और उनकी टीम में देखो कौन कौन है, एक तरफ है उनकी एक छोटी बेटी स्वाति मैम और एक दूसरी तरफ है सीता मैम। तो मैडम जी का काम तैयार हो गया कि नहीं हो गया? यस। काम तगड़ा कर देंगे, है ना। अभी 50 की टीम है तो 51 की भी होगी, 100 की भी हो जाएगी, 100 की हो गई है तो 150 की भी होगी, एक दिन 200 की भी होगी, और एक दिन 250 की टीम हो जाएगी। धीरे धीरे काम होगा तो 265 की भी होगी, 270 की होगी, 275 की होगी, काम और चलता रहेगा, 290 की भी हो जाएगी, काम धीरे धीरे और चलेगा। 500 की टीम बना लेंगी तो मैडम जी परल बन जाएंगी, काम और चलेगा। 501 की भी टीम होगी, 520 की होगी, 550 की हो जाएगी टीम, और काम चलेगा। 595 की हो जाएगी टीम, और काम चलेगा। 610 की हो जाएगी, और काम चलेगा। 640 की हो जाएगी, और काम चलेगा। इतने सारे लोग आएंगे, काम करेंगे, सिस्टम को समझेंगे। मैडम की टीम 700 की हो जाएगी, और काम चलेगा। 900 की टीम हो जाएगी, और काम चलेगा। 1250 की टीम हो जाएगी, मैडम जी इस कंपनी में टॉप 5 बन जाएंगी, और काम चलेगा। धीरे धीरे और काम चलेगा, 1300 की टीम हो जाएगी, 1400, 1500, 1900, 2000, 4000, 5000, 6000, और धीरे धीरे वही टीम बढ़ते बढ़ते मैडम जी की कहां तक चली जाएगी? 10,000 लोगों तक की टीम चली जाएगी। जो व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करता है, पहले 6 महीने में उन्होंने सोचा कि चलो सर करके देखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में पूरा का पूरा काम बिल्कुल भी नहीं होगा उनके पास, और पैसा ही पैसा होगा। हमारे आसाम से एक मैडम है सुनीता गिरी मैडम है, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज की डेट में सिल्वर स्टार की पोजीशन पे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी मैं एक लीलू सर है हमारे, लीलू नाम है उनका, और यूपी के ही रहने वाले हैं। उन्होंने इस बिजनेस को ऐसे ही स्टार्ट कर लिया। अभी आपने देखा हो, सुना हो उनका स्पीच में, तो ऐसे बोलते हैं एकदम कि मैं तो एक मीटिंग में आया था, मोटिवेट हो गया, और मोटिवेट होकर के मैंने पैसा दे दिया। 7,872 रुपए की उन्होंने भी ज्वाइनिंग कर ली, और ज्वाइनिंग करने के बाद में अभी आज की डेट में वो डायमंड बन गए इस कंपनी में। बताना, बस लोगों को ऐसे ही, जैसे गांव का आदमी समझाता ना, ऐसे ही समझाते हैं। अभी हम लोग तो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, वो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते। अभी आप खुद सोच कर देखो, ब्रज भाषा में तीर्थराज कैसे बात करते हैं, सेम उसी की तरह से आज भी बात करते हैं, वो समझ रहे हैं ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है, और आज की डेट में डायमंड बन जाए, है ना। तो यहाँ पे किसी का रंग रूप नहीं देखा जाता, यहाँ पे किसी का जाति धर्म नहीं पूछा जाता, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है, आपके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, आप पैसे कमाने की इच्छा शक्ति रखते हैं। उन्होंने कहा हाँ रखता हूँ, तो ठीक है मेरे साथ 4 साल काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, आओ सर वेलकम आपका, मेरे साथ काम करो। दोनों भाई मिलकर के काम करते हैं और धूम मचाते हैं, और दो भाई अपलाइन और डाउनलाइन मिलकर के काम करना स्टार्ट करते हैं। अपलाइन कभी गाड़ी चलाते हैं, डाउनलाइन को पीछे बिठा करके लेके जाते हैं। कभी डाउनलाइन पे के पास गाड़ी होती है, अपलाइन पेट्रोल पड़वाते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरी आपकी मोटरसाइकिल है, पेट्रोल में पड़वा देता हूँ, लेकिन पैसे कमाते हैं और धुआंधार तरीके से। और फिर वही रिश्ता इतना बड़े लेवल पे चले जाता है, जिस तरह से आज की डेट में महागुरु संजय जैन सर का है, महागुरु जी ओम प्रकाश सर का है, महागुरु जी माधव सर का है, महागुरु जी अग्रवाल सर का है। और महागुरु जी अग्रवाल सर और महागुरु जी माधव सर के बारे में बताया जाता है कि बचपन से ही एक साथ है। बचपन से मतलब समझ रहे हैं, जब से इस बिजनेस को स्टार्ट किया 2003 से दोनों एक साथ हैं। एक सिल्वर लेवल पे थे, एक सिल्वर स्टार लेवल पे थे, गोल्ड लेवल पे थे, वो सिल्वर स्टार लेवल पे थे एक। और दोनों ही आज की डेट में एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गए, एक ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बन गए। आप खुद सोच कर देखो कि दोनों ही लोगों ने जब से बिजनेस को स्टार्ट किया, दोनों अपलाइन डाउनलाइन जो जीरो पे ही रहते थे, आज की डेट में दोनों ही हीरो बन गए। तो आप भी अपने डाउनलाइन की इतनी अच्छी तरह से केयर करें
आप अपने डाउनलाइन को लेकर के पहुंचे हैं, डाउनलाइन को लगातार मीटिंग में लेकर के आए, डाउनलाइन को हौसला दें, डाउनलाइन को समझाएं कि भाई ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग और टेलीविजन मार्केट का अंतर समझाएं उनको। होता क्या है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग सिल्वर लेवल पे जाकर के क्विट करने के बारे में सोचते हैं, अरे यार सिल्वर बन तो गए, आपके साथ 10 15 20 50 लोगों की टीम बनी कि नहीं बनी। अब आप थोड़ा सा प्रयास करो, 51 की टीम भी बनेगी, 52 की टीम बनेगी, 55 की टीम बनेगी, 60 की टीम बनेगी, थोड़ा सा प्रयास और करो, 100 की टीम बन जाएगी, थोड़ा सा प्रयास करो, 200 की टीम बनेगी, थोड़ा सा और प्रयास करो। बहुत सारे लोग क्या होता है कि सिल्वर बनने पे 50 की टीम को छोड़ करके चले जाते हैं, उन्हें लगता है सर अभी 50 की टीम बन गई, अभी 500 की टीम बनाने में तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 50 की टीम बनाते हुए आप अकेले थे, लेकिन अभी आपके साथ लीडर हैं, 10-12 लीडर तो काम कर रहे हैं ना कम से कम, और 10-12 लीडर अगर 5-5 लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं तो नए 50 आ जाते हैं। 10-12 लीडर अगर 2 महीने में भी 10 की ज्वाइनिंग कराते हैं, अगर 10 लीडर ने भी 2 महीने में 10 की ज्वाइन कराई, तो जितना आपने टीम बनाया उसका सिर्फ और सिर्फ 2 महीने काम करके डबल आपकी टीम बनाते हैं, क्योंकि पावर ऑफ टीम वर्क, यहाँ पे टीम वर्क काम करती है, यहाँ आप अकेले काम नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ 1:1:1:1 वाले कैलकुलेशन में काम करते हैं, यहाँ 1:1:2 वाला कैलकुलेशन काम नहीं करता, यहाँ 1:2:2:2:2:2 वाला कैलकुलेशन काम करता है। और इसलिए हमें जो काम करना होता है वो काम, हमारा काम हमें कम करना पड़ता है फिर बाद में, और पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा आता रहता है। नेक्स्ट करें सर। व्हाट टू डू, ऐसा क्या करें। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस, केवल 3 बातें जो सफलता हमें दिला सकती हैं, 3 बातों को लेकर के हम लोग सफल हो सकते हैं। सबसे पहले हमें जोश में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अगर सफल होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप जोश में रहिए, 90% आप जोश में रहिए, एकदम जोश में, अंदर से जोश आना चाहिए। कल मैं मीटिंग करके बता रहा था, जोश 2 तरीके से आता है, पहला होता है बाहर से जोश और दूसरा होता है अंदर से जोश। बहुत सारे लोग क्या होता है, अपलाइन का चेहरा देख लेते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, या फिर अपलाइन का चेहरा देखा या और भी कोई चीजें हो जाती हैं तो जोश में आ जाते हैं। अपलाइन ने समझाया, थोड़ा बात किया, चलो ठीक है गुरुजी आपने बोल दिया, करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, एकदम 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं झंडा लेकर के, चलो गुरुजी। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में उनकी वही अपना गुब्बारे में से जिस तरह से हवा निकल जाती है, ऐसी उनकी हवा निकल जाती है। उनसे पूछा क्या हुआ भैया, अभी पता नहीं कहाँ चला गया वो आदमी है, डायमंड की कहानी सब खत्म कर देता है वो। तो क्या ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को परमानेंट जोश में रहना है, अपने अंदर से जोश में रहना है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पहले अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं या नेटवर्कर मानते हैं? सबसे पहले बिजनेसमैन। अगर आपने अपने आप को बिजनेसमैन माना तो आप जोश में रहेंगे। आप खुद सोच कर देखो, आपकी अगर दुकान होती तो कोई आपको मोटिवेट करने के लिए आता है, भाई साहब दुकान खोल लो, क्योंकि मुझे तो सामान लेना है आपकी दुकान से, भाई साहब दुकान खोल लो ना प्लीज। कस्टमर कोई आता है क्या? कोई दूसरा आदमी आता है मोटिवेट करने? कोई नहीं आता। आप अगर जॉब में होते तो कोई मोटिवेट करने के लिए आता है? कोई मोटिवेट नहीं करता। आप अगर किसी और फील्ड में होते हैं, खेती करते हैं, तो कोई मोटिवेट करने के लिए आता है, चलो भाई साहब इस बार गेहूं उगा लो वरना आपके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को तो आपके खेतों से ही पलना होता है, सर ये कर लो वो कर लो। कोई समझाने आता है क्या? कोई नहीं समझाने आता। आप ऐसे ही छोड़ दो अपनी जिंदगी को। लेकिन वहां आदमी खुद ही जोश में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो हमें भी क्या करना है, हमें भी 90% सफलता तभी मिलेगी जब हम जोश में रहेंगे, बाहर वाले जोश में नहीं। कोई हमें बाहर से जोश दे करके जा रहा है उससे नहीं, वो टेम्परेरी है। परमानेंट आता है खुद के अंदर से, परमानेंट वाला लेकर के आना है। 8% टेक्निक है इस सिस्टम की, जो है बातें हैं कुछ जो हम लोग करेंगे आपके बीच में, जो आपको बीच में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा 2% फाइन ट्यूनिंग। हमें इस बिजनेस में व्यवहार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा व्यवहार ही हमें बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाएगा। हमारा व्यवहार हमें इतने बड़े लेवल पे लेकर के जाएगा कि अभी तक हमने सोचा नहीं है। क्योंकि हमारा अगर व्यवहार ठीक रहेगा तो लोग हमें पसंद करेंगे, और हमारा व्यवहार सही नहीं रहेगा तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। हमें व्यवहार में आना है। हमारा व्यवहार अगर लोगों के बीच में तालमेल मिलाना वाला नहीं है तो आप सोचिए कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको सर कह करके बात करता है या मैडम कह करके बात करती है, तो आपको इस बीच में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा अगर आप इस बिजनेस को ना करें कि आपको कोई सर कहे, आपको कोई गुरुजी कहे, आपको कोई महागुरुजी कहे। मुझे लगता है अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं रहूंगा तो मेरे को कोई भी व्यक्ति गुरुजी और महागुरुजी तो कहने वाला नहीं है। मेरे को कोई व्यक्ति इतना जितना सम्मान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलता है उतना बाहर की मार्केट में तो नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? अपना तो जाने के बाद में क्या जाएगा, उधर ही चला जाऊंगा अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में जाने के बाद में लोग क्या बोलेंगे, ओए इधर आ। घर वाले क्या बोल देंगे, घर वाले अभी ये कोट पैंट आई तो मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा, पैंट शर्ट पहन करके अपना उधर ही घूमता रहूंगा। समझ रहे ना? कोई ऐसा दूसरा काम, टीचर बन जाऊंगा, प्राइवेट टीचर। अभी सरकारी टीचर का तो उम्र ही निकल गया। समझ रहे ना? तो आप खुद सोच करके देखो,
अभी क्या है, अगर हमें सम्मान लेना है तो हमें अपना व्यवहार भी सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने की तैयारी करनी है। 90% जोश और 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक अगर आपको आती है, 98% आप सफलता ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 98% आपके पास चीजें हैं और 2% अगर आपके पास फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो आपकी जो सफलता है वो 100% नहीं रहेगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपना व्यवहार सुधारना है, जोश में रहना है और एक्साइटमेंट रहना है, और टेक्निक को, इस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो 100% सफलता आप यहाँ से ले सकते हैं। हमेशा जोश में रहना है, किसी भी चीज को लेकर के हमेशा जोश में रहने की जरूरत है। तो 8 बातें हम लोग जो सीखते हैं अभी, 8 स्टेप जो हमारा है टुवर्ड सक्सेस का, सफलता की जो 8 बातें हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ड्रीम, लिस्ट, इन्वेस्टमेंट, सोदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक और फंक्शन। ये 8 बातें ही हैं जो हमें बड़े लेवल पे लेकर के जा सकती हैं। और आपको ये बातें रट्टाव लगानी है, एकदम रट लो। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो उसको क्या करना है, उसके ड्रीम सेट कराने, अपने ड्रीम सेट करना है। आप देखो ये 8 बातें हैं, 8 में से 5, पहली जो 5 बातें ये आपकी टीम बनाएंगी, और बाद की जो 6 है, 6, 7 और 8 वाला जो पॉइंट है, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टेप बुक और फंक्शन, ये आपकी टीम को जोड़ करके रखेंगे आपसे। 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टेप बुक और फंक्शन अगर आप ये ऐसे करवाते रहेंगे नेटवर्क में और टीम अपने साथ में करते रहेंगे, तो आप सिस्टम के साथ जुड़ के रहेंगे और आपके साथ लोग आपसे जुड़ के भी रहेंगे। अभी सोच कर देखो, अभी हमने जो भी हमारे साथ लीडर्स हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लीडर्स, इनके साथ अगर उनको 100% यूजर नहीं बनाया होता, टीम का एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बनाया होता, किताबें नहीं पढ़ने के लिए बोला होता, फंक्शन नहीं दिखाया होता, डायमंड सेलिब्रेशन नहीं दिखाए होते, तो उनका विजन क्लियर नहीं होता। और जब विजन क्लियर नहीं होता तो वहां जहां है वो वहीं के वहीं रहते हैं ना। तो हमारी पहले जो स्टेप है वो कौन सा है, ड्रीम। आप लोग पढ़िए। दूसरा है हमारा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा सोदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्ले और टेप ओवर फंक्शन। ये 8 बातें हैं हमें जो बड़े लेवल पे लेकर के जाने वाली हैं, और इन्हीं को हमें अच्छी तरह से समझना है। आज हम ड्रीम को क्लियर करेंगे। ड्रीम को क्लियर करने का एक ही उद्देश्य है, ड्रीम को सपना है, सपने के ऊपर हमेशा जो हमारे सपने हैं, जैसे हम अच्छी सी कार लेना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, इधर से उधर घूमना फिरना चाहते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमने फिरने में हमें बहुत अच्छा लगता है, और प्रत्येक व्यक्ति को घूमना फिरना अच्छा लगता है। लेकिन हर व्यक्ति इसलिए घूमना फिरना चाहता है, हर व्यक्ति इसलिए और ऐसे भी घूमना फिरना चाहता है कि मैं कहीं घूमने के लिए जाऊं, मेरा पैसा जेब का खर्च नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं? ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, मैं घूमने के लिए जाऊं, अगर पैसा खर्च हो भी रहा है तो भी परमानेंट आना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बजट बनाते हैं घूमने फिरने के लिए, चलो इस बार 20,000 रुपए मैं अपने बजट में से निकाल के रखता हूँ। 20,000 से अगर उनका थोड़ा सा पैसा 4-5,000, 20-25, 2-4 हजार और ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है तो टेंशन में आ जाते हैं वो लोग, अरे यार बजट में रह करके करना था। अभी सोच कर देखो, उन्होंने कार लेनी है, कार लेने में बजट बनाते रहते हैं, 20 साल काम करते हैं, 20 साल के बाद में 21वें साल में जाकर के मेहनत करके मजदूरी करके कार लेके आ पाते हैं। वो भी कौन सी कार, एक कार ले लेते हैं ना, उसी में उनका इंतकाल हो जाता है, उसी में उनका सरेंडर कर जाते हैं। दूसरी कार तो बेचारा चेहरे ही नहीं देख पाते। एक वैगन आर ले ली ना, कैसे भी करके कुछ भी करके वैगन आर ले ली ना, उसी को सजा सजा करके घर में रख लेते हैं, फूल पत्ती उधर ही लगाते रहते हैं। एक ही कार है, उस कार का मजा वो ले ही नहीं पाते, उनका बच्चे ले पाते हैं। समझ रहे ना, कार बस घर के दरवाजे पे खड़ी रहे, उनको यही दिखाना है कि अरे यार मेरी कार है, मेरे को तो घर के दरवाजे पे खड़ी रखनी है, समझ रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सतवी सर ने स्टार्टिंग में कार ले ली वैगनर, उसके बाद में ये वाली कार ले ली डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, और उसके बाद में अभी BMW। समझ रहे हैं आप, 85 लाख रुपए की। आप खुद सोच करके देखो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, और इस तरह से धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर भी खरीद लेंगे। तो सेम रणवीर सर को देख लो, रणवीर सर, सतवी सर के तो हाथ पैर ठीक ठाक है, चलो आप बोलेंगे अरे सर देखने में तो अच्छे खासे हैं, पता नहीं है ना, रणवीर सर के तो हाथ पैर ही नहीं है। लेकिन सर ने भी अपनी स्टार्टिंग में कार ली, उसके बाद में दूसरी कार ली, और अभी ऐसा एकदम दमदार वाली कार ले ली, XUV 500, एकदम ऊपर लंबी चौड़ी सी कार है। समझ रहे ना, छोटी मोटी गलियों में तो जाएगी नहीं वो कार, इतनी दमदार कार ले रखी है। तो हमें सबसे पहले जो हमारे ड्रीम है उनको हमें गोल में कन्वर्ट करना है, उनको हमें डायरी में लिखना है। जो भी आपके ड्रीम है उनको डायरी में क्यों लिखना है, क्योंकि वो ड्रीम आपको प्रेरित करेंगे काम करने के लिए। सपने लिखना क्यों ज्यादा जरूरी होता है, एक बार ऐसा हुआ, 3 दोस्त थे और 3 दोस्त ने प्रार्थना की भगवान से जाकर के, और भगवान से जाकर के प्रार्थना करने का
एक ही उद्देश्य था कि भगवान से कुछ मांगा जाए। तो पहले दोस्त ने भगवान से प्रार्थना की और काफी दिनों के बाद भगवान प्रार्थना से खुश हो गए। भगवान जी आए, बोल बेटा क्या चाहिए? तो उसने कहा भगवान एक घर दिलवा दो, एक कार दिलवा दो, एक ये दिलवा दो, एक ये वो दिलवा दो। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, तथास्तु क्या करके चल दूसरे से बोले बता तुझे क्या चाहिए? भगवान मेरे को भी वही दिलवा दो जो इसने मांगा है। तो भगवान ने तथास्तु बोला। तीसरे व्यक्ति बोला भगवान ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं है और ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है, ये मेरी डायरी है, इसमें सारे के सारे ड्रीम लिखे हुए हैं, डेट के हिसाब से लिखे हुए हैं, समय के हिसाब से लिखे हुए हैं, टाइम भी लिखा हुआ है, कलर भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। जो जो चीजें इसमें लिखी हैं वो चीजें इसमें मेरे को देते रहना आराम से। अभी आप चले जाओ, ये डायरी ले जाओ। तो उसमें लिखा हुआ था सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम में एक ड्रेस कोड ब्लैक कलर का, कोट पैंट टाई चाहिए मेरे को, है ना, कोट पैंट रेड कलर की टाई चाहिए, उसके अलावा 2 शर्ट चाहिए मेरे को व्हाइट कलर में, शूज चाहिए मेरे को ब्लैकबेरी के। तो इस तरह से लिखा हुआ। तो भगवान ने तथास्तु किया, ऊपर से भेज दिया उसको। उसके अलावा दूसरा ड्रीम लिखा हुआ था शॉर्ट टर्म ड्रीम में कि अभी मेरे को एक लैपटॉप चाहिए 25,000 का या 30,000 का या 40,000 का। तो उसमें भी भगवान ने तथास्तु कर दिया, ऊपर से उनका भी मिल गया। उसके बाद में उसने लिखा हुआ था तीसरा, अभी मेरे को बाइक चाहिए 1 लाख रुपए की। तो उसने बाइक के जब लिखा हुआ था, डेट भी लिखा हुआ था, होंडा की गाड़ी लिखी हुई थी, होंडा पंख का निशान है, और उसको भी भगवान ने भेज दिया। उसके बाद में चौथा भी ड्रीम लिखा हुआ था कि भगवान एक तो मेरे को अभी भगवत गीता ही लेनी है, तो भगवत गीता दिलवाने के लिए उसमें लिखा हुआ था कि मेरे को एक सेक्स से भगवत गीता परचेज करनी है, तो भगवत गीता भी ले ली उसने। उसके बाद में उसने कहा अभी मेरे को घर की तैयारी करानी है। इस तरह से उसने कम से कम 20 ड्रीम शॉर्ट टर्म में लिख रखे थे। उसके अलावा मिडिल टर्म आया तो मिडिल टर्म के लिए भी उसने 20 ड्रीम लिख रखे थे। जब भगवान अभी मेरे को 2-3 कोट पैंट दिलवा दो, 5-7 शर्ट दिलवाओ, 5-7 ये करवाओ, 5-7 वो करवाओ, जो भी उसके ड्रीम थे सब ड्रीम उसमें लिखे। उसमें कार का ड्रीम भी लिखा हुआ था। लॉन्ग टर्म ड्रीम में भी कार का ड्रीम लिखा हुआ था, यह 1 करोड़ की कार चाहिए, 5 करोड़ का बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फ्लैट चाहिए, अलग अलग जगह जो भी आपकी देश विदेश की यात्रा चाहिए, सब चीजें उसने डायरी में लिखी हुई थी। 20 ड्रीम उसने शॉर्ट टर्म में बनाए होते, 20 ड्रीम उसने मिडिल टर्म में लगा बनाए होते, 20 ड्रीम उसने लॉन्ग टर्म में बनाए होते। और डायरी किसके हाथ में थी? वो भगवान के हाथ में। किसके हाथ में थी? वो भगवान के हाथ में। ज्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है और ज्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है। मेरी डायरी ले जाओ, समय के हिसाब से पढ़ते रहना और जिस जिसका समय होता है उसके हिसाब से देते रहना, समझ रहे ना? तो हमें क्या करना है? हमें भी ऐसे ही करना है। अपनी डायरी अगर भगवान को देने का नंबर आए तो अपनी डायरी ड्रीम डायरी बना करके रखो आप लोग। ड्रीम डायरी जब आपकी होगी तो आ जाए, अगर भगवान जी मांगने भी आ जाए तो आप क्या दोगे? आप तो बोल करके भूल जाओगे, 2-4 सपने तो फिर भूल ही जाएंगे आप लोग, है ना? तो अपनी डायरी लिख लो अभी से, जो जो चीजें आप चाहते हैं अपनी डायरी में मेंटेन करो, और मेंटेन कर लेंगे तो काम तगड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो हमें यही अपने ड्रीम को तैयार करना है। ड्रीम के लिए आपको क्या करना है? एक लक्ष्य के नाम की एक किताब आती है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, आपके अपलाइन में बहुत दमदार अपलाइन है, उनसे साथ बात करें कैसे कैसे ड्रीम पूरे करने हैं, क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजें लिखनी है। जो अभी अभी ज्वाइन किया हमारे साथ उनको शॉर्ट टर्म ड्रीम वाले टर्म में जाना है, शॉर्ट टर्म की अपने ड्रीम कंप्लीट करें, मिडिल टर्म की लिख करके रख ले और लॉन्ग टर्म की भी लिख करके रख लें। अगर आपको लग रहा है कि सर अभी तो मेरे को इतना टाइम हो गया और मेरे को तो पता ही नहीं है लॉन्ग टर्म वाले कैसे कैसे लिखने हैं, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास लंबे सपने नहीं है, बड़े सपने नहीं है, तो आप ऐसा करिए छोटे छोटे सपने लिख लीजिए और उन्हीं छोटे सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम करना है। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? ऐसा ही आपको करना है, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म ड्रीम वाले लिख लीजिए और उनको लेकर के एक काम करना है। बस 30,000 आज के लिए इतना ही करेंगे। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम आज आप लिखिए, अपने लिखने के बाद में उनको अपनी डायरी मेंटेन करिए अच्छी तरह से। और अगर भगवान आ जाए तो उनको बोल करके नहीं बताना कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। उसमें क्या करना है? अपनी डायरी उठा करके दे देना है, लो जी समय के हिसाब से इसमें जो 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 आप मेरे सपने हैं वो सब पूरे करते रहना है। मैंने लिखा हुआ है, दिन भी लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है, समय भी लिखा हुआ है और कलर भी लिखा हुआ है, समझ रहे ना? ये चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आपको ये पूरे कराने हैं। ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि नहीं? बिल्कुल। और अभी हमारी कंपनी ने ट्रिपल सी प्लान भी लॉन्च किया है, आपको पता ही होगा। ट्रिपल सी प्लान कितने लोगों को पता चला है अभी? यस सर। सबको पता है? यस।